So why people going to gym these days are having gynecomastia? Is it the use of gym, use of excessive exercise or anabolic steroid that is causing gynecomastia, or is there any other problem that is causing gynecomastia, especially in people going to gym? Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon and practicing in Jaipur. So आज हम बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया जो है जिम जाने वाले लोगों में ज़्यादा कॉमन क्यों है। क्या ये जिम का एक्सेसिव यूज़ या एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से है, या फिर ये जो जिम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड या फिर जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी वजह से होता है। सो गायनेकोमेस्टिया बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो कि मेल चेस्ट इशू हम जिसको बोलते हैं या मेल बूब्स कहते हैं, जिसमें मेल्स में डेवलपमेंट हो जाता है ग्लैंड टिश्यू का ब्रेस्ट में। सो ये जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है ड्यूरिंग प्यूबर्टी होता है, बट कुछ लोगों को ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी नहीं होता है, बल्कि जब वो जिम ज्वाइन करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स दे स्टार्टेड सीइंग मोर ऑफ द गायनेकोमेस्टिया। उनको ग्लैंड और अपने जो ब्रेस्ट साइज है मेन में वो दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों रहता है बेसिकली? एक जो बहुत कॉमन रीज़न है गायनेकोमेस्टिया होने का जिम जाने वाले लोगों में, वो यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक ऐसा स्टेरॉइड होता है जो आपकी बेसिकली ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है, स्पेशली जो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट ग्लैंड्स होते हैं, उनमें वो डेवलपमेंट कराता है। सो स्पेशली हमने उन पेशेंट्स में जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं गायनेकोमेस्टिया देखा है, और वो गायनेकोमेस्टिया मोस्टली जो होता है ग्लैंडुलर टाइप ऑफ गायनेकोमेस्टिया होता है। और ये ग्लैंडुलर गायनेकोमेस्टिया बेसिकली क्या होता है कि जिम जाने वाले लोगों में फैट तो रिड्यूस हो जाता है, फैट नहीं होता है चेस्ट के अराउंड, बट उनका जो ग्लैंड होता है वो डेवलप हो जाता है। सो टिपिकली उनका जो ग्लैंड होता है वो गायनेकोमेस्टिया का कंपोनेंट रहता है। ऑल्दो फैट का जो कंपोनेंट है वो बहुत कम रहता है। मोस्टली जो ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं जिम की या जिम ज़्यादा जाते हैं तो उनमें फैट ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाता है, बट उनमें जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो रिटेन रहता है, और जो ग्लैंड होता है वो चेस्ट के सामने अपीयर हो जाता है। तो जब भी वो वेट लिफ्ट करते हैं या फिर कभी भी या टी शर्ट पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं तो उसमें ग्लैंड जो है वो टिपिकली एक प्रोट्रूड होकर बाहर दिखता है। सो दैट इज़ वेरी बॉदरिंग इशू फॉर देम। तो मोस्टली जो जिम जाने वाले लोग हैं जिनमें गायनेकोमेस्टिया डेवलप होता है वो इसी कारण इस सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। एंड येस, क्या मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं पेशेंट की इसकी क्या कोई ऐसी दवाई है या किसी मेडिसिन से ये गायनेकोमेस्टिया ट्रीट किया जा सकता है? तो ये किसी भी मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, बट येस एक स्मॉल सर्जरी है जिसको हम गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कहते हैं या ग्लैंड रिमूवल सर्जरी अलॉन्ग विद लाइपोसक्शन हम कहते हैं, जिसमें आपका जो ग्लैंड है वो रिमूव कर दिया जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड है तो मोस्टली हमें लाइपोसक्शन भी रिक्वायर्ड नहीं रहता है। हम एक छोटा सा इंसिजन जिसको हम पेरीएरोलर इंसिजन बोलते हैं उसके थ्रू आपका ग्लैंड रिमूव कर देते हैं, और लाइपोसक्शन की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, बट हम थोड़ा सा ट्यूमिसेंट इन्फिल्ट्रेट करते हैं अराउंड द ग्लैंड टू गिव इट ए स्मूथ अपीयरेंस। अदरवाइज सिर्फ अगर हम ग्लैंड निकाल देंगे तो वो थोड़ा सक्ड आउट अपीयरेंस और सॉसर शेप अपीयरेंस चेस्ट में अपीयर हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कैसे की जा रही है। हम थोड़ा सा उसमें लाइपोसक्शन का कंपोनेंट ऐड करते हैं ताकि आपकी ब्लीडिंग भी कम हो, उसमें ट्यूमिसेंट फ्लूइड जो है वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि ब्लीडिंग भी कम हो और ग्लैंड आसानी से रिमूव हो जाए। ग्लैंड रिमूव होने के बाद आपका शेप जो है वो प्रॉपर आ जाता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी ग्लैंड की वजह से, जो अपीयरेंस होता है ग्लैंड का, वो रिमूव होने के बाद एक प्रॉपर चेस्ट का शेप अपीयर हो जाता है। कितना हुआ? यस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड से गायनेकोमेस्टिया होता है। अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप छोड़ते हैं और गायनेकोमेस्टिया की बहुत ही इनिशियल स्टेज है आपकी तो वो रिवर्ट हो सकता है, लेकिन अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स छोड़ने के बाद भी आपका गायनेकोमेस्टिया रिवर्ट नहीं होता है और ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है उसके साथ, तो वो गायनेकोमेस्टिया किसी भी चीज़ से नहीं जा सकता। सिर्फ सर्जिकल एक ऐसा ऑप्शन है जिससे वो गायनेकोमेस्टिया हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सो गायनेकोमेस्टिया जो है प्रॉब्लम रहती है जिम जाने वाले लोगों में, एंड उसके लिए ये ट्रीटमेंट है एंड एक स्मॉल सा सर्जरी है विच इज़ अ डे केयर सर्जरी। मॉर्निंग में करा के इवनिंग इवन यू कैन गो बैक एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दैट सर्जरी फॉर गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट।